पति इरफान सोलंकी जेल में हैं। मैदान पर अकेले दम पर उतरी नसीम सोलंकी और अपने पति की लाज बचा लाई और वो करिश्मा करके भी दिखा दिया जो खुद इरफान सोलंकी भी ना कर पाए। कानपुर की सीसामऊ सीट उन मात्र 2 सीटों में से एक है जहां इस बार के उपचुनावों में सपा को जीत मिल सकी है। क्यों खास है यहां से जीतने वाली महिला नसीम सोलंकी, इस वीडियो में आपको बताएंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सुरेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने दांव खेला था, लेकिन नसीम सोलंकी से वो 8,629 वोटों से हार गए। इससे पहले इरफान ने सुरेश को 5,826 वोटों से हराया था। सुरेश के पॉलिटिकल करियर की अगर बात की जाए तो ये विधायक पद के चुनाव में सुरेश की तीसरी हार है। वो आर्य नगर से 1 बार और सीसामऊ से 2 बार चुनाव हारे हैं। परमठ में रहने वाले सुरेश अवस्थी 2017 में विधानसभा चुनाव में सीसामऊ से चुनाव लड़े थे। तब इरफान सोलंकी सीट से विधायक थे और चुनाव में दूसरी बार सपा की ओर से दावेदारी कर रहे थे। भाजपा ने इरफान की काट के तौर पर युवा ब्राह्मण चेहरे के रूप में सुरेश पर दांव लगाया था। इरफान को 37.35% यानी 73,030 वोट मिले। वहीं सुरेश अवस्थी को 43.58% यानी कि 67,204 वोट मिले। इरफान ने सुरेश को 3.77% यानी कि 5,826 वोट से हराया। इस बार भाजपा को उम्मीद थी कि सुरेश उस अंतर को पाटकर भाजपा की जीत का सूखा खत्म कर लेंगे। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। नामांकन हो या चुनावी बैठक, हर जगह नसीम के आंसू छलके। मतदाताओं के मन में वो सहानुभूति जगाने में सफल रही। 275 बूथों पर हुए मतदान में नसीम को 52.49% यानी कि 69,666 वोट मिले। वहीं सुरेश को 45.90% यानी कि 61,037 वोट ही मिल सके। माना जा रहा है कि नसीम के आंसुओं का असर रहा है कि उन्होंने सुरेश को 8,629 वोटों से हरा दिया। सीसामऊ उपचुनाव में भाजपा के सुरेश अवस्थी को 8,629 वोटों से हराने वाली सपा की नसीम सोलंकी शहर की दूसरी मुस्लिम महिला विधायक बन गई हैं। साल 1989 में रेशमा आरिफ विधायक चुनी गई थी। रेशमा के पति आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। वो शहर के सांसद भी रह चुके हैं। रेशमा ने जनता दल के टिकट पर आर्य नगर से चुनाव लड़ा था। उन्होंने बेहद करीबी मुकाबले में इंडियन मुस्लिम यूनियन लीग के उम्मीदवार को 439 वोटों से हराया था। शहर में कम वोटों से हुई जीत में तीसरे स्थान पर मानी जाती है। पूर्व विधायक मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी की 43 साल की बहू नसीम घरेलू महिला हैं। नामांकन के दस्तावेजों के मुताबिक वो साक्षर हैं। हालांकि उनकी शिक्षा घर पर ही हुई है। पति भले ही आपराधिक मामले में महाराजगंज जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन नसीम के नाम पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। गोल्ड और गन की शौकीन नसीम के पास सोने के 150 ग्राम के आभूषण और 1 किलो चांदी हैं। उनके पास रिवॉल्वर भी है। नवनिर्वाचित विधायक 8 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालिकिन है। उनके पास 2 फ्लैट और आवासीय बिल्डिंग है। आय का स्रोत व्यापार है। एक बेटा मुस्तफा और 2 बेटियां जहारा और जामिया हैं। सीसामऊ मेरा परिवार है। मेरा हर तरह से पूरा साथ दिया। आज उपचुनाव में जो जीत मिली है उसमें जनता का पूरा सहयोग है। रविवार को सबसे पहले क्षेत्र में जाकर जनता से ही मिलूंगी। ये बातें सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने सीसामऊ सीट पर चुनाव जीतने के बाद मीडिया से कही। उन्होंने जीत के लिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा जनता का शुक्रिया जिन्होंने लाठियां खाकर दर्द झेल कर वोट किया। सीसामऊ के लोगों ने उनके पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने उन पर विश्वास जताया है। अब क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य कराने हैं। रविवार को पति से मिलने महाराजगंज जाऊंगी। नसीम सोलंकी के मुताबिक बटेंगे तो कटेंगे के मुकाबले जुड़ेंगे तो जीतेंगे ज्यादा कारगर साबित हुआ है। नसीम ये भी बोली कि घर परिवार रिश्तेदारों के अलावा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। वो ये भी बोली कि पति इरफान उनके लिए हमेशा विधायक रहेंगे। उनसे ही सब कुछ सीखा है। वहीं जीत के बाद वनखंडेश्वर मंदिर में दर्शन करने के संबंध में पूछे गए सवाल पर वो बोली कि उन्हें बाबा का आशीर्वाद मिला है। जनता चाहेगी तो बिल्कुल जाएंगे। उधर गल्ला मंडी में सीसामऊ उपचुनाव की जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने पहला फोन अपने पति इरफान सोलंकी का रिसीव किया। पत्नी की जीत की खबर पाकर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी खुशी से रो पड़े। उनका गला भराया। फिर जज्बात को काबू करके हंसे और कहा कि आइए विधायक जी, हम आपका स्वागत करेंगे। विधायक नसीम सोलंकी ने बताया कि वो रविवार को महाराजगंज जेल जाकर अपने पति से मिलेंगी। वो तड़के महाराजगंज के लिए रवाना हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो चुनाव जीती हैं, लेकिन उनके विधायक तो इरफान सोलंकी ही हैं। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के बेटे मुस्तफा सोलंकी शनिवार को नौवस्ता गल्ला मंडी में पिता इरफान सोलंकी के अंदाज में नजर आए। मुस्तफा से जब सपा की जीत के संबंध में सवाल किया गया तो उनका कहना था कि ये सीसामऊ की जनता की जीत है। उन्होंने ही पार्टी को जीत दिलाने में पूरा सहयोग किया। मतदाताओं ने लाठियां खाई और पोलिंग सेंटर पर जाकर अपने मत
का इस्तेमाल किया। इस जीत से काफी खुशी हो रही है। रविवार को पिता से मिलने जाएंगे, सोमवार को अजमेर शरीफ जाने की तैयारी है। चारों ओर से फोन आ रहे हैं। खैर दोस्तों, कानपुर में नसीम सोलंकी की जीत और इस बार के उपचुनाव नतीजों को लेकर आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या कहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। साथ ही यूपी से जुड़ी तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज यूपी के साथ यूं ही जुड़े रहें। मेरा हर तरह से जो विधायक जी भी अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा है। तो जो सीसामऊ की जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था। आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो इरफान के। मंदिर गए थे उसके बाद से लोगों का काफी जी काफी मंदिर गए, कोई नहीं कुछ अब तो हाँ मिला हर जगह मिला मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला, जब भी आज मैं आप लोग के साथ दोबारा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है, मैं उनके साथ जाऊंगी। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगी, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है, अब शुरुआत करना है। तो अभी बहुत ज्यादा नहीं है, अब काम शुरू करना है। 2 साल तो हमने बहुत मेहनत करी है दूसरी तरीके से, पर अब मेरा जो परिवार है, जो मेरी सीसामऊ की जनता, उनके लिए अब मुझे मेहनत करनी। जी कल मिलने जाऊंगी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।